मिला टाइम्स में खुशामदीद। वेस्ट बंगाल में आज वोटिंग हो रही है और ये दूसरे मरहले की वोटिंग है। तारीख़ है 29 अप्रैल 2026। आज शाम को ही एग्ज़िट पोल आ जाएगा और सिर्फ वेस्ट बंगाल का एग्ज़िट पोल नहीं आएगा बल्कि आसाम का, तमिलनाडु का, केरला का और पुडुचेरी का एग्ज़िट पोल भी आएगा। मिला टाइम्स पर भी पूरा एग्ज़िट पोल आपको लाइव दिखाया जाएगा। 4 मई को रिजल्ट भी आएगा कि किस स्टेट में किसकी सरकार बन रही है। और जिस तरह बिहार इलेक्शन के मौका पर मिला टाइम्स ने लाइव पूरा रिजल्ट दिखाया था, इस चुनाव के मौका पर भी रिजल्ट वाले दिन हम हर एक स्टेट का जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, आपको लाइव दिखाएंगे। तो मिला टाइम्स से जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मिला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि 4 मई को मुकम्मल रिज़ल्ट आप देख सके। अब आज जो कुछ वेस्ट बंगाल में हुआ है चुनाव के दौरान, उससे जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो और वहाँ लड़ाई ना हो, हंगामा ना हो, हिंसा ना हो, पॉसिबल नहीं है। खबर आ रही है, हमारे नुमाइंदों ने रिपोर्ट दी है कि वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी और टीएमसी के वर्करों के बीच में लड़ाई हुई है। एक जगह पर आईएसएफ और टीएमसी के वर्कर्स के बीच में भी लड़ाई हुई है। लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां बीजेपी के उम्मीदवारों ने साफ साफ गुंडागर्दी की है। कुछ इलाकों में सेंट्रल फोर्स ने लाठी चार्ज किया है और ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, ताकत के जोर पर चुनाव को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। कई जगह से रिपोर्ट सामने आई है कि जो वोटर्स थे वो लगातार ममता बनर्जी को वोट कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस पर वो वोट डाल रहे थे। तो बीजेपी के उम्मीदवारों ने ईवीएम को ही बदलवा दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों ने वहां पर जाकर हंगामा किया और कहा कि कंटिन्यू क्यों तृणमूल कांग्रेस का ही बटन दबाया जा रहा है। इसका मतलब है इस ईवीएम को फिक्स कर दिया गया है, इन लोगों ने ईवीएम को हैक कर लिया है और ईवीएम को बदलना पड़ेगा। और 1-2 मरतबा नहीं, 5 मरतबा बीजेपी के उम्मीदवारों ने ईवीएम को बदलवा दिया। अब अलमिया ये देखे कि इल्ज़ाम लगता है अपोजिशन की तरफ से बीजेपी पर कि बीजेपी वाले ईवीएम को हैक करते हैं, बीजेपी हर चुनाव ईवीएम के सहारे जीतती है। लेकिन वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में जब ममता बनर्जी को वोट मिलने लगा तो बीजेपी वालों ने ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने ईवीएम को हैक कर रखा है या बटन को फिक्स कर दिया है अपने फेवर में। तमाम लोगों से ये वोट करवा रहे हैं, किसी भी बटन को दबाओ, सिर्फ जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है उसी पर ही वोट पड़ेगा। कुछ जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का जो निशान है उसको फिक्स कर दिया है और दूसरे किसी को दबाया जाता है, वो बटन काम नहीं कर रहा है। बीजेपी जब हार रही है तो उल्टा सीधा इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ वहाँ की अहम तरीन अपडेट है उसे जान लेते हैं। नादिया एक विधानसभा का इलाका है, इसी तरह पनिहाटी विधानसभा का इलाका है, उत्तर 24 परगना है, हावड़ा है या साउथ 24 परगना है। इन सब इलाकों में बीजेपी और टीएमसी के वर्करों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है बीजेपी का जो दफ्तर था बंद पड़ा है, बीजेपी के झंडे को टीएमसी के वर्करों ने उखाड़ फेंका है। कुछ जगहों पर बीजेपी के वर्करों को टीएमसी के वर्करों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। कुछ जगहों पर बीजेपी के वर्करों ने टीएमसी के वर्करों पर हमला करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी के वर्कर भी बीजेपी के वर्कर से भिड़ गए और कहा कि अगर लड़ना ही है तो लड़ो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है नॉर्थ 24 परगना से। यहाँ एक असेंबली हलका है जिसका नाम है बारानगर और बारानगर में 72 नंबर बूथ पर ईवीएम को 5 मरतबा बदलना पड़ा। दरअसल जो वोटर्स यहाँ पर आए थे वो लगातार ममता बनर्जी को वोट कर रहे थे, ज़्यादातर महिलाएं वोट कर रही है ममता बनर्जी को। अब जब यहाँ पर वोटिंग चल रही थी उसी दौरान बीजेपी का एक लीडर यहाँ पर पहुँचता है जिसका नाम है अर्जुन सिंह। बीजेपी का ये एमपी रह चुका है, इस वक्त उम्मीदवार है अर्जुन सिंह। और इन्होंने वहाँ जाकर देखा कि लगातार महिलाएं ममता बनर्जी को वोट कर रही है, तो इन्होंने चुनाव को रुकवा दिया और कहा कि ऐसा कैसे चुनाव हो सकता है, जितने लोग वोट डालने जा रहे हैं सिर्फ ममता बनर्जी को ही वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को हैक किया गया है, मशीन को फिक्स कर दिया गया है, इसलिए इस ईवीएम को बदल दो। इन्होंने दबाव डाला, प्रेशर बनाया, अधिकारियों ने ईवीएम को बदल दिया। जब दोबारा दूसरा ईवीएम लगाया गया उस वक्त भी यही हुआ, लगातार ममता बनर्जी को वोट मिलने लगा। दूसरी मर्तबा भी ईवीएम को बदलना पड़ा और इस तरह 5 मरतबा ईवीएम को यहाँ पर बदल दिया गया। कुछ इलाकों में ईवीएम मशीन ने काम करना बंद कर दिया, वोटर नाराज हो गए, वो घरों को चले गए। फलता विधानसभा का एक एरिया है वेस्ट बंगाल में और वहाँ से
ये खबर सामने आई है कि बीजेपी उम्मीदवार है वेदांशु पांडा, उन्होंने बूथ पर जाकर हंगामा कर दिया। जो लोग वोट दे रहे थे उनको धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोग कैसे ममता बनर्जी को, टीएमसी को वोट कर सकते हो। बीजेपी ने 3-3 हज़ार रुपया देने का वादा किया है। बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत है। ममता बनर्जी के आने के बाद वेस्ट बंगाल में इस्लामी शरीयत नाफिज हो जाएगी, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तुम लोग कैसे वोट कर सकते हो। और इसने हंगामा खड़ा किया। टीएमसी के वर्कर्स ने भी इसको रोका, हंगामा खड़ा किया, लेकिन ये शख्स वहाँ पर नहीं भागता है। दोबारा ये वहाँ पर आता है और फिर टीएमसी के जितने वर्कर्स थे उनको ये धमकाता है, उनको खौफ दिलाता है और कहता है कि तुम लोग जिस तरह वन साइडेड ममता बनर्जी के फेवर में वोटिंग करा रहे हो, इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि 2,40,000 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन उन जवानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को यहाँ से नहीं भगाया, उनको नहीं रोका, जबकि एक उम्मीदवार को ज़र्रा बराबर राइट नहीं है कि वो किसी पोलिंग बूथ पर जाकर किसी को धमकी दे, हंगामा खड़ा करे। इसी तरह टीएमसी के फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें देखा गया है कि एक पोलिंग बूथ पर महिलाएं वोट करने आती है और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है, तभी सीआरपीएफ के जवान उन पर लाठियां चला देते हैं, महिलाओं पर हमला करते हैं और उन महिलाओं को वहां से भगाया जाता है। इस वीडियो को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और ख़तरनाक अंदाज में तबसरा किया गया। लिखा गया कि महाभारत में कौरवों को सिर्फ इसलिए मिटा दिया गया था कि उन्होंने द्रौपदी की बेइज्जती करने की जुर्रत की थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अंजाम यही होगा, वो सियासी तौर पर मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। अमित शाह की मरकज़ी फ़ोर्स दिन दिहाड़े ख़वातीन पर बेरहमी से हमले कर रही है, उन्हें पीट रही है। सितलकोची मॉडल की दहशत है जो पूरे बंगाल में दोहराई जा रही है, जहां मासूम वोटर्स ख़ासतौर पर ख़वातीन को बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है, उन पर लाठी चलाया जा रहा है, उन्हें खौफजदा और हरासा किया जा रहा है। जितना वो हमारी माओ और बहनों पर हमला करेंगे, हमारी मुज़ाहमत और हमारी लड़ाई उतनी ही शदीद होगी। बंगाल की महिलाएं और ख़वातीन के हर आंसू, हर लाठी और हर बेइज्जती की कीमत भारतीय जनता पार्टी को भारी चुकानी पड़ेगी। ये टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया। उसके अलावा भी एक और खातून की वीडियो वायरल हुई है। ये महिला भी दरअसल बीजेपी की उम्मीदवार है। एक पोलिंग बूथ पर यह महिला जाती है और टीएमसी के वर्कर्स को, वोटर्स को धमकी देती है और कहती है तेरा बाप कितना दूध पिलाया है देखते हैं हम। आप पहले इस वीडियो को सुनिए। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाया देखते हम। तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाया देखते हम। इस महिला को आपने सुना, मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की इस उम्मीदवार महिला ने सीधे सीधे धमकी दे दी और कहा कि तेरे बाप ने कितना दूध पिलाया है हम देख लेंगे। और इस तरह के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ज़्यादातर वीडियोज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें सामने आ रही है कि वहाँ ममता बनर्जी के वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया था कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अपने लाडले और चहेते अधिकारी अजय पाल शर्मा को वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और अजय पाल शर्मा का किरदार रामपुर में सामने आ चुका है, संभल में सामने आ चुका है, जहां इन्होंने वोटर्स को वोट देने से रोका था, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया था, उनके नाम का वोट डाल दिया गया था और उनको वोटिंग से भी महरूम रखा गया था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है अजय पाल शर्मा को और ये सबसे चहेता अधिकारी है, इसको भेज दिया। और कल ही महवा मोइत्रा ने इसको एक्सपोज कर दिया था, इसकी वीडियो शेयर की थी और बताया था कि किस तरह ये क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, डांस कर रहा है। ऐसे अधिकारियों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने धमकी दी थी, संजय सिंह ने खतरनाक ट्वीट किया था और आज भी कई जगह से इसकी वीडियो क्लिप सामने आई जहां इसने जगह जगह लोगों को धमकाया है, लोगों को वहां से भगाया है, पोलिंग बूथ पर जाकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ टीएमसी के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत भी दर्ज कराई है। उसके अलावा बेशुमार महिलाओं ने, बेशुमार लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने मीडिया में आकर कहा कि
वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बंगालियों को ही अपना किरदार अदा करना चाहिए। यूपी और बिहार के लोगों को यूपी और बिहार को संभालना चाहिए। वहाँ के अधिकारियों का यहाँ आना, वहाँ के नेताओं का यहाँ आना, वहाँ के वोटर्स का आना और बंगाल का माहौल ख़राब करना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी और बिहार के लोग बंगाल का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी यूपी और बिहार के लोगों के ज़रिए बंगाल का चुनाव जीतना चाह रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेशुमार ऐसे लोगों का रिएक्शन और रद्द अमल सामने आया है। उसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी ने कल वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराई और बताया कि किस तरह इलेक्शन वाली रात में, उसके अलावा इलेक्शन से एक दिन पहले बड़े पैमाने पर बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से पैसा बांटने का काम किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिया, वोटर लिस्ट को गड़बड़ करने की कोशिश की गई, अपने पोलिंग बूथ एजेंट को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जगह जगह तैनात किया। तो इन तमाम की कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, टीएमसी ने। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीएमसी की शिकायत को कितना सीरियस लेगा और बीजेपी को कितना फेवर किया जाएगा, ये बात सभी जानते हैं। ममता बनर्जी से मीडिया ने बातचीत की और ममता बनर्जी ने भी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए आज वोटिंग के दौरान कहा कि बीजेपी ऑब्जर्वर के नाम पर अपने गुंडों को यहाँ लाए हुई है और ऑब्जर्वर को गुंडों की शक्ल में जगह जगह लगा दिया गया है। उनके जरिए बीजेपी चुनाव को हड़पना चाहती है, जीतना चाहती है, लेकिन बंगाल की जनता जवाब देगी। 4 मई को इंसाफ होगा और बीजेपी बंगाल का चुनाव कभी भी नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है वो बांग्ला भाषा में है, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। इस बांग्ला भाषा का जो हिंदी या उर्दू ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उनकी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ममता बनर्जी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को दिन दहाड़े धांधली का शिकार बनाने के लिए पूरे ऑब्जर्वर निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये बाहर के आए हुए ऑब्जर्वर अब बीजेपी के पर्सनल गुंडों में तब्दील हो चुके हैं, जो खुलेआम हमारे झंडे, बैनर्स और होर्डिंग्स फाड़ रहे हैं, हमारी पार्टी कारकुनान और पोलिंग एजेंट्स को दहशत ज़दा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, लोगों को जमहूरी अमल में आज़ादाना हिस्सा लेने से रोकने के लिए ज़बरदस्ती और धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बंगाल को खौफ और दबाव के माहौल में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के गंदे हथकंडे पहले भी मगरबी बंगाल में आजमाए जा चुके हैं और हर बार बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इस बार भी उन्हें ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बंगाल आपके लाए हुए ऑब्जर्वर या मरकज़ी गुंडों से मरूब नहीं होगा। आपकी खौफ और इंतखाबी सबूताज की सियासत पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, ये ममता बनर्जी का कहना है। उसके अलावा टीएमसी के सीनियर राज्यसभा एमपी है डेरेक ओब्राय, उन्होंने एक वीडियो जारी करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा की मांग की है। उनका कहना है कि आप वेस्ट बंगाल में आए, आपने ममता बनर्जी को चैलेंज किया, उनके खिलाफ हंगामा किया और आपने कहा कि इस मरतबा दीदी को बंगाल से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो आप वादा कीजिए, पब्लिक में आइए कि अगर 4 मई को रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो आप वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा से रिज़ाइन कर देंगे। सुनिए इस वीडियो को। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कुछ देर में मुकम्मल हो जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो चुनाव मुकम्मल हो चुका हो और एग्जिट पोल जारी हो चुके हो। वेस्ट बंगाल का चुनावी माहौल क्या है, वहाँ के लोगों का रद्द अमल क्या है, निखत अली की ये ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और एक बार फिर से भवानीपुर सीट में मैं मौजूद हूं। पीछे अपना ढाबा आपको नजर आ रहा होगा तो अंदाजा हो गया होगा कि भवानीपुर सीट में ही मैं इस वक्त मौजूद हूं। तो पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है, दूसरे चरण में वोटिंग होनी है 142 सीटों पे और इन 142 सीट में जो सबसे अहम सीट है भवानीपुर सीट है। 294 सीटों में भी सबसे अहम सीट भवानीपुर की सीट ही है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। तो दावा कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के किले को ढहा देंगे, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है। 2011 में पहली बार चुनाव लड़के वो यहाँ से मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अब लड़ाई 2026 की है कि चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा और यहाँ
यहाँ जब हम लोगों से बात करेंगे उसके जरिए आप जान पाएंगे कि आखिर टीएमसी की हवा है या फिर परिवर्तन की तरफ भवानीपुर की नज़र है। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि जब मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ तो रात के 1 बज रहे हैं, तो और चहल पहल इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो एक बार फिर से भवानीपुर की जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक है 29 अप्रैल, बहुत जल्दी वोट करने वाले हैं यहाँ के लोग। तो देखते हैं कि आखिर किसको वोट करने का मन उन्होंने बना लिया। चलिए चलते हैं। सर ये बताइए, भवानीपुर का जो माहौल है बड़ा इंटेंस हो गया है, क्योंकि 29 अप्रैल को वोटिंग करने वाला है भवानीपुर। क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी अपनी जगह बना पा रहे हैं यहाँ पर भवानीपुर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि यहाँ पे ये ममता का गढ़ है। ममता यहाँ से बराबर इलेक्शन जीत भी रही थी, तो इस बार दीदी ही यहाँ से रहेंगे और शुभेंदु अधिकारी उसको नहीं हरा पाएंगे इस बार। इस बार मतलब क्या कभी आगे हरा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अभी इनका एक लेवल है यहाँ पे बना हुआ। जिस तरह से मोदी जी का हिंदुस्तान में चलता है ना, तो यहाँ पे इनका चलता है। ममता बनर्जी, हाँ, यहाँ पे इनके सब फेवर के लोग हैं और इनके कामों से पसंद है लोग यहाँ के जो ये काम कर रही हैं। ये जात की राजनीति नहीं करते, ये विकास की राजनीति कर रहे हैं। तो विकास के यहाँ लोग विकास पसंद लोग हैं। बंगाली लोग जो शांति पसंद करते हैं और विकास पसंद लोग हैं। अब ममता बनर्जी विकास की बात करती है, जात की बात नहीं करती है। एक सवाल और करूंगी आपसे कि पहले चरण में लगभग 92% के आसपास वोटिंग हुई है, तो क्या समझे हम इसे कि ममता बनर्जी बम्पर जीत हासिल करने वाली है या फिर परिवर्तन कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली में ये जो है ना SIR का देन है। SIR की वजह से लोग जो हैं इस बार अपने घरों से निकल के सारे लोग जाके वोट दिए हैं और ये ममता को फायदा होगा। ममता दीदी के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर अकेला वही तो शेरनी है बंगाल की। बंगाल टाइगर मेन तो वही है। हाँ, बंगाल टाइगर अकेली शेरनी है। जी अकेली शेरनी है वो। आप भी बताइए, क्योंकि भवानीपुर में आप भी बैठे हैं, क्या लग रहा है भवानीपुर का माहौल, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं माहौल साफ है। दीदी आएंगी। दीदी आएंगी जी, इतना एक लफ्ज में खत्म कर दिया आपने। बिल्कुल सही बात। माहौल तो पूरा क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी रोड़ा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, नहीं, नहीं लग रहा। वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। दीदी ने जिस हिसाब से यहाँ काम की, उनके काम के आगे शुभेंदु अधिकारी टिक नहीं पाए। ये जो पहले चरण में वोटिंग हुई है 90% से ज्यादा, लगभग 92% के आसपास वोटिंग हुई है, जिसको लेकर एक बड़े कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ ही सारे वोट गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बेशक वो एक्चुअली 81 या 82% लास्ट टाइम हुआ था। इस बार 92 के लगभग हुआ है। लास्ट टाइम 82%। तो इस बार 92, तो वो जो 10% वोट कटे हैं वो 10% इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल लास्ट का जितना वोट हुआ था उतना ही वोट इस बार भी मेरे हिसाब से हुआ। अच्छा, बीजेपी को लग रहा है कि जो इतने वो पोलिंग में इतना परसेंटेज हाई हुआ है, लग रहा है कि उनको लग रहा है कि वोट उनकी तरफ गए हैं। तो लग सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जमीन पर हैं, आप यहीं रहते हैं, आप क्या सुनते हैं लोगों से, आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो समझते हैं कि जो वोट जो कटा है वो 10% वोट ज्यादा हुआ, वो टीएमसी की तरफ गया है। जो लास्ट टाइम जितना वोट उसको टीएमसी को मिला था उतना ही वोट इस बार भी मिला है। हवा किसकी है भवानीपुर? हवा तो ममता बनर्जी, माँ माटी मानू। ममता बनर्जी। हाँ, तृणमूल कांग्रेस का हवा है और 210 सीट प्लस दीदी का इस बार आएगा। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है यहाँ? शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो तो दीदी को हराने नहीं बल्कि वो हार के जाएगा और दोबारा बंगाल में भवानीपुर में वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, और बताइए यहाँ पे अब क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हाई हुई है, 91 to 92% के आसपास है, क्या लग रहा है किसके फेवर में गया? इसका बेनिफिट ममता बनर्जी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी का भी यहाँ पे वोट बहुत कटा और जो यहाँ पे है बंगाली लोग, उनका जो है उनका नहीं ज़्यादा नहीं कटा, तो वो तो दीदी का ही है, वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। यहाँ बंगाल के लोग यहाँ की बेटी को देखेगा, बाहर से तो आ जाएंगे, कल वो लोग चले जाएंगे। और पूरे देश में जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी है, किसी को जितने वादा किया कहीं पूरा नहीं किया। तो बंगाल में वो 3000 का वादा जो अभी कह रहा महिला को देने का, पहले तो वो बिहार में नहीं किया है, यूपी में नहीं किया, जो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ तो वो पूरा कर दे। तो ये फ्रॉड और जो चीटिंग वाली बात है, ये बीजेपी का बंगाल में नहीं चलने वाली है। तो फ्रॉड और चीटिंग वाली बात बंगाल में नहीं चलेगी और जिसकी बात चलेगी वो। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपको बता रहा हूं
4 मई को मिल्लत टाइम्स पर लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली, किसकी सरकार बन रही है। पल पल की अपडेट दी जाएगी, जिस तरह नेशनल मीडिया पर अपडेट दी जाती है। बिहार चुनाव के दौरान भी हमने रिजल्ट को लाइव दिखाया था, इस मरतबा भी 5 स्टेट का रिजल्ट लाइव आपको दिखाएंगे। तो मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, रिजल्ट हमारे यहाँ देखते रहें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।